हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बैठ, बेगार और रीत की बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बैठ, बेगार और रीत ये क्या है, तो ये प्रथाएं थी जो कि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी पुराने समय में। बैठ का मतलब है मजदूरी करवाना, भूमि के ऊपर मजदूरी करवाना और उसके बदले में उन्हें कुछ भोजन या इस तरह के कपड़े या इस तरह से कुछ चीज़ें मिल जाती थी, राइट। लेकिन जो बेगार है वो इस तरह के काम करवाना है, इसमें अन्य काम और भी ज़्यादा आ सकते हैं। भूमि को छोड़ करके जो भी बाकी काम आप कह सकते हैं कि कोई भी मजदूरी, लेकिन इसके बदले में क्या था, उनको कुछ नहीं मिलता था, राइट। और रीत रीत जो है ये एक प्रथा थी जो कि विवाह से जुड़ी हुई है, राइट। इस वीडियो में हम ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो लास्ट एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही रखे हैं और उनके ऊपर ही हम थोड़ा सा डिस्कशन भी है वो साथ साथ में करते हुए चलेंगे, राइट। तो सबसे पहला है बेगार क्या है। तो बेगार मैंने आपको बताया कि लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना, मतलब कि काम करवा लिया लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिला। तो ये बेगार क्या था कि ये बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा थी और जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जातियों से काम करवाया करते थे, राइट। और अब इसके अलावा भी मतलब कि उच्च जातियों के अलावा भी जो राज्य थे वो भी अपना काम थे जो करवाया करते थे निम्न जातियों से, राइट। उसे भी बेगार कहा गया। उसके बाद है बैठ क्या है। तो बैठ मैंने आपको बोला कि भूमि के बदले जो सेवा थी उसे बैठ कहा गया। तो निम्न जातियों से ज़बरदस्ती बिना मजदूरी दिए उच्च जातियों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रथा बैठ कहलाती है। और ये बैठ एक प्रकार से जजमानी प्रथा है, राइट। और ये एक्चुअली में था क्या, तो पुराने समय में क्या किया जाता था कि जब बैठ करवाई जाती थी लोगों से, मतलब कि भूमि के ऊपर उनसे काम करवा लिया जाता था, राइट। और ये जो भूमि का कह सकते हैं ओनर होता था, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसके बदले में उन्हें कुछ मजदूरी देना चाहे तो दे सकता है, वरना वो नहीं भी दे तो कोई उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, राइट। जब भूमि से जुड़ा हुआ काम था उसे बैठ कहा गया। और जो अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जितने भी काम थे या कोई भी मजदूरी वाला काम था तो वो सारे क्या थे, वो बेगार के अंदर थे, राइट। बैठ और बेगार आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, राइट। अब ये जो बेट थे ये उन लोगों को कहा जाता था जो कि उच्च जाति के थे और वो निम्न जाति के लोगों से काम करवाते थे, राइट। तो ये उच्च जातियाँ कौन कौन सी थी उस समय पे, तो कनेत, ब्राह्मण, ठाकुर, तो ये सारे क्या थे, ये निम्न जातियों से कार्य करवाया करते थे, उनको अपने सेवक की तरह ये रखते थे, राइट। जैसे उनको अपने घर में सेवक की तरह रख लिया, उनसे काम करवाया और हो सकता है कि उन्हें वो कुछ एक वक्त की या दो वक्त की रोटी दे दें या फिर कपड़ा दे दें। इस तरह से वो उन्हें मतलब उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी जितना वो काम करते थे, राइट। सिर्फ उनके जीने के लिए जितनी चीज़ें उनको चाहिए वो शायद उनको मिल जाती होंगी इस सबसे। तो इनमें से सबसे ज़्यादातर जो है वो कोली जाति ज़्यादातर बेट प्रदान करने वाली जाति थी, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई, तो ये थे सैमुअल इवांस स्टोक्स। नाम याद रखेंगे आप, स्टोक्स याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा, राइट। अब जो बेगार प्रथा की समाप्ति थी वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में सत्यानंद स्टोक्स दिया है या सैमुअल इवांस स्टोक्स दिया है, ये एक ही व्यक्ति थे, राइट। बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है, हो सकता है कि उन्हें सत्यानंद स्टोक्स भी कहा जाता हो या सैमुअल इवांस स्टोक्स भी कहा जाता हो, राइट। तो ये आप स्टोक्स याद रख लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि स्टोक्स वाला जो ऑप्शन है हमें उस पर टिक करना है, राइट। तो इन्होंने ये जो प्रथा थी बेगार प्रथा, इसकी समाप्ति के लिए आंदोलन किया था, राइट। 1939 ईस्वी में लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट
पीपल कांग्रेस ने नेहरू ने बेगार प्रथा के विरुद्ध चिंता जाहिर की थी, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। पंजाब में पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि मतलब कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे वहाँ के ने 1941 में बेगार प्रथा की जांच शुरू की। उसके बाद 24 अगस्त 1943 ईस्वी को शिमला के पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बैट और गहर प्रथा मतलब कि बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। राइट, वहाँ पे जितनी भी प्रथाएं थी उनका विरोध किया गया, सिंपल सी बात ये है। राइट, और सबसे पहले किसने इस विरोध के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, तो वो सैमुअल इवांस स्टोक्स थे। अब जब आवाज़ उठाने पर मतलब उनके आंदोलन करने पर जो प्रजामंडल का दबाव था, राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव था, इन सभी के दबावों के चलते हुए जो ये बेगार प्रथा है ये ख़त्म करनी पड़ी। राइट, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रदेश को समाप्त करने की मांग की। राइट, तो ये धामी रियासत थी, मतलब कि इनका आंदोलन जो था उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो विरुद्ध काफ़ी आंदोलन जो थे वो हुए थे, जैसे कि पझोता आंदोलन है। राइट, उसके बाद अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो दूम्हा आंदोलन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि दूम्हा आंदोलन से ही जो ये हर एक चीज़ की शुरुआत हुई थी। राइट, इसमें क्या था जो ये आंदोलन शुरू हुआ इसका नेतृत्व कनोतो ने किया था। इसमें जो कोली लोग थे वो भी शामिल थे इनके साथ। राइट, इसमें क्या था कि पूरा गांव जब विरोध करता था तो वो अंग्रेज़ों का जैसे कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम है वो नहीं करते थे और ऊंची पहाड़ियों की ओर वो चले जाते थे काम छोड़ करके। राइट, इस दौरान जब सिरमौर में ये जो दूम्हा आंदोलन चल रहा था तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया था। यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो गोलाबारी भी कह सकते हैं, गोलियाँ भी चली थी और काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ बड़ा जो पूरा एनवायरनमेंट था वो वैसा हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया था। उसके बाद 1909 ईस्वी में मंडी में शोभा राम ने दूम्हा की तर्ज पर आंदोलन चलाया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पझोता आंदोलन, धामी आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो है वो बेगार प्रथा के विरुद्ध हुए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो धामी रियासत का या धामी आंदोलन का माना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ शिमला में या इन्हीं राज्यों में हो रहा था, सिरमौर वगैरह इन्हीं राज्यों में हो रहा था, ये और भी काफ़ी ज़्यादा जैसे कांगड़ा वाली साइड या इन सभी मतलब पूरे के पूरे हिमाचल में ये हो रहा था, लेकिन अलग अलग जगह पे बेगार के जो काम थे वो बांटे हुए थे कि बेगार प्रथा में ये काम करवाए जाएंगे। राइट, तो उसी तरह से जो बेगार प्रथा थी वो हिमाचल प्रदेश में ये जानी जाती थी कि बिना मजदूरी दिए जो काम जबरन काम करवाया जा रहा है निम्न जातियों से, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। राइट, बुशहर रियासत की रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई, तो रीत विवाह था क्या उसके बारे में हम आगे जानते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं कि ये समाप्त कब हुई थी। तो 1925 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं कि जो ये रीत है इसका अर्थ क्या है। तो रीत का अर्थ है पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिए जाने वाले आभूषणों और कपड़ों की कीमत, इसमें उसके द्वारा किए गए विवाह संबंधी अन्य खर्चे भी जोड़े जाते हैं। जब पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं तो लड़की अपने माता पिता के घर चली जाती है। लड़की का पिता यदि अपने दामाद को रीत की राशि और 1 रुपया देने को तैयार हो जाए, जिसे छेद कराई कहते हैं। तो छेद कराई क्या है, जिसमें कि लड़की का पिता जो है वो जो शादी में हुए खर्चे होते हैं या और जो बाकी सारी जो चीज़ों का खर्चा बनता है और 1 रुपया अगर वो देने को तैयार हो जाता है अपने दामाद को, तो इस जो प्रथा है ये कह सकते हैं या फिर इस पूरे प्रोसेस को छेद कराई कहते थे। और इससे क्या है कि उनकी पूरी तलाक की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती थी। राइट, शास्त्रों के 8 विवाह में से एक असुर विवाह से यह मिलता जुलता है। तो मतलब शास्त्रों में जो 8 विवाह का वर्णन हुआ है
उसमें से जो एक असुर विवाह है वो इससे मिलता जुलता है, मतलब रीत की जो ये प्रथा थी, रीत प्रथा जो थी उससे मिलता जुलता है, राइट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत के लोगों ने वैगार प्रथा को उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी? तो ये धामी ही थे, राइट। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इनका इम्पैक्ट हुआ था और काफ़ी इनके टाइम पे ये हिंसक भी हो जाते थे, क्योंकि आंदोलनों में हिंसा चलती रहती थी और उस समय पे अंग्रेजी शासन था, तो हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण एनवायरनमेंट जो था वो रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 1929 में किसके समर्थन एवं उत्साहवर्धन से मुक्त के लोगों में रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना कर दिया? मतलब उस टाइम पे किस लोगों ने मना कर दिया था? तो ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, राइट। इनका वर्णन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतना याद रख लेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपसे रीत के बारे में पूछा जा सकता है, बैठ और बेगार के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। एक दो बार आप थोरली रीड आउट करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, न्यू वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।